तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? ठीक है, अभी बताती हूँ। मुझे ढाल बनाया। तुम्हें यह आसान लगा? आदत हो गई है। सियाली भाई, तुम ठीक हो ना? कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? बस तुम्हारे द्वारा पिए गए उस शराब का जवाब था। तुमने मुझे मारा। हाँ, मैंने तुम्हें ही मारा। एक्साई सियाली, तुम मेरे मंगेतर हो। क्या तुम यह देख रहे हो कि वह मुझ पर हावी हो रही है? एक्साई सियाली। वह तुम्हें एक्साई सियाली क्यों कह रही है? और वह तुम्हारी मंगेतर है। तो फिर मैं क्या हूँ? बस हो गया। मुझे यह मत बताना कि तुम नहीं जानते कि मैं एक्साई हूँ। तुम सिर्फ मेरी पहचान के पीछे हो। एक नाटक कर रहे हो। तुम अनाथालय में पले हो। तुम कैसे शी परिवार के राजकुमार हो सकते हो? यह संभव नहीं। अब सच्चाई पता चल गई। यहाँ तुम्हारा कोई लिनरान नहीं है। मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ, क्या तुम सच में लिनरान नहीं हो? अभिनय करो, जारी रखो। तुम्हारी तरह की दिखावटी औरतों से मैं बहुत मिल चुका हूं, दुर्भाग्य से। चाहे कितना भी अच्छा अभिनय कर लो, कोई फायदा नहीं। सुनिया ना, उसकी नजरों में तुम सिर्फ एक खुद को प्यारी समझने वाली औरत हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उसे परेशान मत करो। 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था? तुम साफ साफ लिनरान हो। मानने से इनकार क्यों कर रही हो? शीसी ली। अब लिनरान नहीं कहलाती? रोल से बाहर आने में तो तेज हो। तुम सच में पागल औरत हो। वो भी तुम्हारी वजह से। बताओ, बार बार मेरे पास आने की साजिश क्यों रची? आखिर चाहती क्या हो? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे नहीं पहचानने का नाटक क्यों कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस उस लिनरान में बदल जाओ जो मुझसे प्यार करती थी। 3 साल पहले एक दुर्घटना के कारण बहुत सी बातें मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, लेकिन मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि मैं लिनरान नहीं हूँ। मैं शीसी हूँ। आखिरकार शी परिवार का डीएनए टेस्ट झूठ नहीं बोल सकता। तुमने अभी कहा कि 3 साल पहले तुम्हारे साथ दुर्घटना हुई थी। लिनरान 3 साल पहले एक दुर्घटना में गायब हो गई थी। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये वही है जिसे तुम लिनरान कहते हो ना? यह जानना आसान है कि तुम लिनरान हो या नहीं। लिनरान के सीने पर एक जन्मचिन्ह होता था। क्या कर रही हो? कैसे? कैसे नहीं है? कहाँ गया? लगता है मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ये कैसे हो सकता है? चेहरा तो एकदम समान है। और अब तुम कह रही हो कि तुम वो नहीं हो। मुझे यकीन नहीं होता। सीली भैया, बारिश हो रही है, चलो वापस चलें। इतनी तेज बारिश में बाहर? पागल हो गए हो? एक छतरी में 2 लोग एक साथ नहीं समा सकते, समझे? जब तुम लिनरान नहीं हो, तो मुझे रोकने का कोई हक नहीं। यूशेंग नाम की एक औरत की जांच करो, खासकर उसके 3 साल पहले के बारे में।
आखिर क्यों मैं हाल ही में बार बार इस दृश्य का सपना देख रहा हूं? मेरा लिनरान से आखिर क्या रिश्ता है? मेरी माँ का इस्तेमाल करके मुझे बाहर बुलाया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस मामले में मेरी माँ को शामिल मत करो। मैं भी आंटी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हाल ही में मेरे प्रति बहुत ठंडे हो गए हो? हमारी सगाई तोड़ दो। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। शुरुआत में हाँ कहा, सिर्फ हमारे दोनों परिवारों के सहयोग के लिए था। तो अब सगाई तोड़ने की बात किसके लिए कर रही हो? लगता है सच में वही है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, पहले की औरतों के साथ जो तरीके अपनाए थे उन्हें उस पर मत आजमाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम इस औरत के लिए मुझे धमकी दे रहे हो? मैं ही तो हूँ जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। प्यार? तुम्हारा यह प्यार मासूमों को चोट पहुंचाना है? कितनी औरतें तुम्हारे हाथों बर्बाद हुई हैं? वे इसी लायक थीं, जो भी तुम्हें उस नजर से देखती थीं। वे सभी मर। अब सबसे ज्यादा मरने वाला तुम हो। जैसा कि तुम देख रहे हो। खैर, सगाई तोड़ने का फैसला मैंने कर लिया है। आज सिर्फ तुम्हें सूचित करने आई हूं। ओह, तुमने अभी कहा कि उससे सगाई तोड़ोगे, क्या यह सच है? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, आखिरकार हम अजनबी हैं। अब जब पक्का हो गया कि तुम ही लिनरान हो, तो इस जन्म में मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। क्या हुआ? आमतौर पर तुम अकेले शराब नहीं पीते। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सच में दो एक जैसे दिखने वाले लोग हो सकते हैं? तुम सच में यकीन करते हो? वायुसेन की बातों पर खुद पर शक कर रहे हो। वो लिनरन की बात कर रही थी ना? मुझे बस लगता है कि यह सब बहुत अजीब है। मैं सभी औरतों से दूर भागता हूं, लेकिन उससे नहीं। दूर भाग पाना मुश्किल है। तुम्हें यकीन है एक्साइज सियाली यहां है? मुझे यकीन नहीं होता कि वह मुझे किसी और मर्द के साथ देखकर बेपरवाह रह पाएगा। एक्साईसीआईली। इतना समान कैसे हो सकता है? क्या वो सच में लिनरन है? इस तरह कपड़े पहनकर दूसरे मर्द से मिलने आई हो? क्या मैं मर चुका हूं? जब तुम्हारे मामले मेरे से नहीं जुड़े, तो मेरे बारे में तुम्हें कोई हक नहीं पूछने का। बस कुछ दिन नहीं मिले और तुम्हारे पास कोई और मर्द आ गया। क्या तुम्हें मर्दों की इतनी जरूरत है? और तुम मेरे लिए कौन हो? बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो। क्या मुझे तुम्हारे इस टेढ़े पेड़ पर लटकना चाहिए? तो अब तुम्हारा मतलब है कि तुम दूसरा पेड़ ढूंढ रही हो? हाँ, तो क्या हुआ? दूसरे आदमी के साथ रहने का सपना देख रही हो? यह तुम्हारे बस की बात नहीं। लिनरान, तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है, लेकिन तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। यू शेंग 3 साल पहले एक गहरे प्यार वाले बॉयफ्रेंड के साथ थी। सारी जानकारी इस फाइल में है। यू शेंग 24 साल की थी। 3 साल पहले उसके पहले प्यार के डूबने से उसकी मौत हो गई। सच में वह औरत 3 साल पहले वाली है। मैं तुम्हें सीली को ले जाने नहीं दूंगी। वह सिर्फ मेरा हो सकता है।
बताओ, क्या बात है जो मिस मेंग को खुद मुझसे मिलने आना पड़ा? मुझे याद है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, सीली से दूर रहो। वह तुम्हारा लिनरान नहीं है। अच्छा, अगर वह सच में नहीं है तो तुम्हें मुझे चेतावनी देने की क्या जरूरत थी? अब तुम साफ साफ मुझे बता रही हो कि वह लिनरान ही है। शर्त रखो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम जाओगी शीची ली से दूर। यहाँ 5 लाख है, बस तुम मुझे वादा करो कभी भी सीली के सामने नहीं आओगी। यह पैसा तुम्हारा हो जाएगा। तुम सच में बेवकूफ हो। अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं सीधे शीची के पास जाती, यह ज्यादा आसान होता। आखिरकार वह तुमसे ज्यादा अमीर है। यूशेंग, जब तुमने मौका दिया और तुमने नहीं लिया, तो अब मुझे माफ नहीं करना। रुको, शादी रद्द करने की बात मैं मानती नहीं। अब बहू सिर्फ नाना ही हो सकती है। माँ, क्या तुम हमारे बीच के मामलों में दखल नहीं दे सकती? मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी? तुम बाहर की औरत के साथ रहना चाहते हो, मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। और शादी तोड़ने के बारे में मैं कल डिनर पार्टी में सबको यह खबर सुना दूंगी। तुम मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। यूशेंग के लिए तुम्हें सबके सामने शादी तोड़नी ही होगी। मुझे शर्मिंदा करने के लिए? बाहर के लिए मैंने कह दिया है कि यह हमारा साझा फैसला है। बाकी सब तुम्हारी मर्जी। लगता है मेरी बातें तुम एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती हो। तुमसे मिलने के लिए ही तो आई हूँ। युआन फान की कंपनी तुम्हारी रियलिटी में पार्टनरशिप है, सिर्फ तभी जब तुम उसकी पार्टनर बनो इस डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए। युआन फान भैया, कितना प्यारा नाम ले रही हो। क्या हुआ? जलन हो रही है? तुम्हें यूशेंग पसंद है? साथ काम करोगे? सीली भैया, डिनर पार्टी शुरू होने वाली है। तुम सीली भैया को सच बताने की कोशिश मत करना, मैं हूं यहां। कभी नहीं होने दूंगा कि तुम साथ रहो। माफ करना, मैंने जानबूझकर तुम्हारी स्कर्ट पर पैर नहीं रखा था। यूशेंग, तुम पागल हो गए हो। बस बराबरी कर दी और अपने झूठे दिखावे को छोड़ दो। यूशेंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतना घुमावदार बात मत करो। कुछ दिनों में हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और मैम, तुम्हारे दिल में मैं कौन हूं? तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। यह दिल झूठ नहीं बोलता। पिछले कुछ दिनों से मैं एक अजीब सा सपना देख रहा हूं। सपने में मेरे जैसा दिखने वाला एक आदमी डूबने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें सब याद आ गया? तुम मानते हो? मैं कह रहा हूं कि तुम लिनरान हो। कोई लेकिन नहीं। लेकिन तुम इस औरत के झांसे में आ गए हो, सीली भैया। मैं नहीं देखना चाहता कि तुम इस औरत के झांसे में आ जाओ। इसका क्या मतलब है? इस दुनिया में लिनरान नाम का कोई नहीं है। वह 3 साल पहले ही मर चुका है। तुम चुप रहो। मैंने गलत कहा। लिनरान 3 साल पहले उस हादसे में पूरी तरह से मर चुका है। पूरी तरह से मर चुका है? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? उसकी लाश तक नहीं मिली। तुम उसे बात खत्म करने दो। क्या अब तुम उसकी झूठी बातों पर यकीन कर रहे हो? मुझ पर शक कर रहे हो? मेरा यह मतलब नहीं था। तो तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों की? क्या तुम उसकी तरफदारी नहीं कर रहे थे? मैं खुद फैसला करूंगा। जो कुछ भी तुम जानते हो सब बता दो। यूशेंग का वास्तव में एक लिनरान नाम का बॉयफ्रेंड था, लेकिन वह 3 साल पहले मर चुका है। उसे पता चला कि तुम लिनरान से बहुत मिलते जुलते हो, इसलिए उसने इसका फायदा उठाकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश की। तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम लिनरान हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम शीजा में शादी करना चाहती हो।
यह टॉप लेवल की अमीर फैमिली है जो तुम्हें गरीबी से अमीरी में ले जाएगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है जो यह साबित कर सकता है? लगता है तुम सच में दीवार से टकराए बिना मानने वाली नहीं हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पूरी तरह से मनवा दूंगी। साफ देख लिया। बचपन से लेकर अब तक उसके साथ रहने वाली मैं ही थी। वह लिन रान है या नहीं, मैं सबसे बेहतर जानती हूँ। यह नहीं हो सकता, यह तो स्पष्ट रूप से मेरा और लिन रान का अतीत है। कोई बताओ, यह सब क्या है? सीली भाई, मुझ पर विश्वास करो। यह सब यू शेंग की साजिश है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे पास गवाह भी है। कौन? मैं। तुम? युआन फान भाई, मेंग नाना कहती है तुम उसके गवाह हो। इसका क्या मतलब है? और गलती मत करो। सब कुछ शी सीली को बता दो। सच्चाई? आखिर इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। जब तुम समझने को तैयार नहीं हो तो मैं सबको बता देती हूं। शी सीली, मिस मेंग ने सच कहा। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया और लिन रान नाम की कोई नहीं है। वो शुरू से अंत तक तुम्हें सिर्फ ऊपर चढ़ने की सीढ़ी समझती थी। सोंग युआन फान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे पता है, उसने तुम्हें मजबूर किया है ना? बोलो, तुम मेंग नाना की मदद क्यों कर रहे हो? सच को झूठ बना रहे हो और फोटो में तो साफ मैं हूं। अब तक भी तुम झूठ बोल रही हो। सोंग युआन फान तुम्हारे सालों के दोस्त हैं। उनकी बात सबसे बड़ा सबूत है। यू शेंग, क्या वे सच कह रहे हैं? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? गवाह और सबूत सामने हैं। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? मैं कैसी हूं तुम नहीं जानते? तुमने मुझे याद दिला दिया, पहली मुलाकात में ही तुमने मेरे पास आने की कोशिश की। तुम मुझे क्या समझती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तो तुम सोचते हो मैं एक सस्ती औरत हूं जो खुद ही आ गई? सियाली भाई, चलो यहां से। ऐसी औरत से मिलना बुरा शगुन है। लिन रैन, मत जाओ। छोड़ दो मुझे, मैं लिनरन नहीं हूं। अपने मकसद के लिए कुछ भी करने को तैयार, यहां तक कि अपने प्यार को भी बेच दिया। क्या अब मैं कुछ भी कहूं तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे? हाँ, मुझे पछतावा है अपने आप पर कि मैंने इंसानों को पहचाना नहीं। बहुत खूब, इंसानों को पहचाना नहीं। एक्साई सियाली, तुम एक बेवकूफ हो। एक बार फिर कहो। मैं कह रहा हूं, तुम एक बेवकूफ हो। तुम्हारे साथ धोखा होना ही था। तुम? क्या मुझे मारना चाहते हो? मारो। चले जाओ, अब कभी मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें पछताऊंगा। एक्साई सियाली, तुम कमीने हो। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे मत छुओ। क्यों? क्या तुम्हें सच में पता नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूं? तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें पूरे 10 साल से पसंद कर रहा हूं। तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे कैसे पता नहीं? क्योंकि तुम्हारी नजरों में सिर्फ लिनरन था। मैंने इतने साल उसके जाने का इंतजार किया, लेकिन अचानक एक्साई सियाली आ गया। तो तुमने अभी झूठ बोला? मकसद था एक्साई सियाली को तुमसे नफरत करवाना। सॉन्ग यून फैन, तुम ऐसे कैसे हो गए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने मेरी भावनाओं को पहले समझा होता, ये सब नहीं होता। बस हो गया, यही बात मैं तुम्हें वापस देता हूं। अब कभी मेरे सामने मत आना। तुम सच में पागल हो। एक्साई सियाली ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? मैं उससे कम हूं क्या? तुम उसके बराबर भी नहीं हो। वह मेरे लिए हमेशा से एकमात्र विकल्प रहा है। दोस्तों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। वो यह कि मैं और मेंगनाना 6 महीने बाद शादी कर रहे हैं।
मैंने तुमसे कहा था मेरे सामने मत आना। क्या तुमने अभी जो कहा वह सच है? तुम मेंग नाना से शादी कर रहे हो? सच हो तो क्या, झूठ हो तो क्या, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम मेंग नाना से शादी नहीं कर सकते। तुम्हें धोखा देने वाली वही है। बस करो, तुम जैसे बुरे इरादे वाले, दूसरों पर झूठे आरोप लगाने वाले। मुझे पता है तुम अभी भी गुस्से में हो, लेकिन सब कुछ मैं समझा सकता हूँ। सो यू कौन थी? मुझे जरूरत नहीं। अपनी धारणाओं में मत रहो। क्या तुम सच में सोचते हो मैं पहले की तरह तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन जाऊंगी? ऐसा नहीं है। मैंने जो कहा वो गुस्से में था। तुम्हारी नजरों में तुम मुझे मूर्ख समझते हो, है ना? तुम क्या कह रहे हो? तस्वीर, जन्म चिन्ह, हादसा, सब कुछ बता दो। मैं सच कह रहा हूँ। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम्हें विश्वास की बात करने का क्या हक है? तुम जाओ, मैं नहीं चाहता और तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। क्या मुझसे इतनी नफरत हो गई है? और क्या? अफसोस, मैं एक ही व्यक्ति से 2 बार धोखा नहीं खाऊंगा। धोखा? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, शुरू से अब तक मैंने तुमसे कुछ मांगा है? लगता है अब तक तुम्हें पता नहीं मैं वास्तव में क्यों गुस्से में हूं। तुम्हारे धोखे पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तो क्या तुमने मुझसे प्यार किया था? क्या? मैं कह रहा हूँ, क्या तुमने मुझसे प्यार किया था? लिनरान, तुम अभी मेरे प्रति सिर्फ अपने कब्जे की भावना से ग्रस्त हो। लिनरान? तुम्हें लिनरान कहने की हिम्मत? अच्छा, अगर तुम मुझे लिनरान मानते हो, तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो मैं लिनरान की तरफ से तुमसे प्यार करूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मजे कर रहे हैं। अभी ऑन्टी फैंग ने फोन किया, कहा कि वह हमारी शादी की तैयारी खुद करेंगी। अभी निकलो यहां से। क्या तुम हमारे प्यार को देखना चाहते हो? मेरी और मेरी मंगेतर की नजदीकियां? अच्छा, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने उसे चूम कर दिखाओ। लिनरान। बोरिंग है तुम जैसे उदासीन इंसान से मिलकर। लिनरान। तुम सच में भूत की तरह पीछे पड़ गए हो। तुम्हें लगता है मैं फिर से तुम्हें मौका दूंगा जवाबी हमला करने का? ऐसा है? अगर तुमने मुझे थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? फिर भी तुम मेरे सामने हार गए क्योंकि सियाली भैया मेरे पास वापस आ चुके हैं। जो तुम्हारा नहीं है उसे रख नहीं सकते। तुमने जिस तरह छीना था उसी तरह वापस लौटाना होगा। ऐसा है? अगर मुझे याद नहीं कर रहा, सियाली भैया तुमसे पूरी तरह से ऊब चुके हैं और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। वह भूल गए थे और तुम्हारे झूठ से धोखा खा गए थे। अगर कभी उन्हें याद आ गया कि वह लिनरन है, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगी। तुम भूल गए। अब वह सिर्फ गरीब लड़का लिनरान नहीं है, अब वह एक्साई परिवार के राजकुमार हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, मैंने तुम्हारी पहचान से उन्हें धोखा दिया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? सच कहूं तो अगर मैं नहीं होती तो भी तुम्हारे बीच एक्साई परिवार जैसा पहाड़ खड़ा होता। मुझे उन पर भरोसा है, बस उन्हें मुझे याद आ जाए। हमारे बीच कोई समस्या नहीं होगी। पता नहीं तुम भोली हो या मूर्ख। एक साधारण लड़की होकर तुम एक्साई परिवार में शादी नहीं कर सकती। अगर तुम सच कह रही हो तो भी यह तुम्हारी चिंता करने की बात नहीं है। अब जब तुम बाहर हो, मैं तुम्हें फिर से अंदर आने का मौका नहीं दूंगी। अरे तुम पागल हो गए हो? इतना पीकर खुद को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहती हो? मुझे मत समझाओ।
बस करो। आखिर हुआ क्या है? खुद को इस हालत में क्यों पहुंचाया? बताओ, उसे क्या हक था मुझे धोखा देने का? वह मुझे कैसे धोखा दे सकती है? तुम वायुशिंग से झगड़ा कर बैठे। हमारा सब खत्म हो गया। वह बेहुदा धोखेबाज औरत है। वायुशिंग, मुझे घर ले चलो वायुशिंग। सियाली नशे में है। तुम मुंह बार में आकर उन्हें ले जाओ। तुम यहां क्यों आए हो? मैं सियाली भैया की मंगेतर हूँ। मैं आया हूँ, यह तो स्वाभाविक है ना? लेकिन मैंने उसे लेने के लिए किसी को बुलाया है। क्या तुमने उस कमीने को उसे लेने के लिए बुलाया? तुम्हें क्या हक है उसकी तरफ से फैसला लेने का? सुन रहे हो? वो बार बार यही नाम ले रहा है। उसके दिल और दिमाग में बस वायुशिंग है, तुम मैंगनारा नहीं। तो क्या हुआ? तुम्हें अभी तक पता नहीं? वायुशिंग को सियाली भैया ने छोड़ दिया है। आज मैं सियाली भैया को लेकर जाऊंगी। जब तक मैं हूं, मेरी नजरों के सामने से किसी की कोशिश कर। हटो। एक्साई सियाली, तुम सच में आ गए? अरे मेरी छोटी रानी, तुम आ गई। जल्दी से इस जानलेवा को यहां से ले जाओ। वायुशिंग, तुम हो ना वायुशिंग? एक्साई सियाली। वायुशिंग, तुम आ गई। मुझे घर ले चलो। ये उनके घर की चाबी है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वायुशिंग, तुम्हारी हिम्मत? मत जाओ। मैं नहीं जा रही, बस तुम्हारे लिए पानी लाने जा रही हूं। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? धोखा दिया, और ठीक से छुपाया भी नहीं। अगर धोखा दिया ही था तो जीवन भर के लिए क्यों नहीं धोखा दे सके? लेकिन मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं क्या करूं कि तुम मुझ पर विश्वास करो? तुम लिनरन हो। लिनरन? फिर से लिनरन? क्या मैं एक्साई सियाली नहीं हो सकता? ठीक है, आज से सिर्फ एक्साई सियाली, ठीक है? तुम्हारी कौन सी बात सच है? मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम जाग गए। तुम मेरे घर क्यों हो? तुम कल शराब पीकर बेहोश हो गए थे। गुजिन ने मुझे तुम्हें लेने भेजा था। अच्छा, तो अब तुम जा सकते हो। कल रात की बातें तुम भूल गए? मतलब? मैंने शराब पीकर कुछ गलत तो नहीं किया। आखिरकार मैं एक आदमी हूं। क्या हुआ था मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुमने मेरे साथ वास्तव में कुछ नहीं किया। या फिर तुमने मेरे नशे का फायदा उठाया, मेरी कमजोरी का? किसने कमजोरी का फायदा उठाया? जब कुछ भी नहीं हुआ तो चाहे तुम कल रात किसी भी वजह से मेरे घर पर रुके हो, अब तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगा एक्साई सियाली। तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो, है ना? तुम मुझे क्यों भगाना चाहते हो? एक्साई सियाली, चलो फिर से शुरू करते हैं। फिर से शुरू करना? तुम्हें क्या लगता है कि हम फिर से शुरू करेंगे? क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि तुम मुझे फिर से नीचा दिखाओगे? लेकिन हमने कल रात सहमति जताई थी, है ना? सही है। तुम्हें मुझे लिनरन कहकर बुलाना पसंद नहीं है। आगे से मैं तुम्हें एक्साई सियाली ही मानूंगा, ठीक है? तुमने मुझसे वादा किया। मैंने तुमसे क्या वादा किया था? एक शराबी की बात पर तुम यकीन करते हो? क्या तुम मुकर रहे हो? मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या कहा था, तो पछतावा किस बात का? एक्साई सियाली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे वादा देकर फिर मेरी उम्मीदें तोड़ नहीं सकते। वायुशिंग, मुझसे कुछ मांगने का सबसे कम हक तुम्हारा है। बस अभी मेरा मूड खराब नहीं हुआ है।
जल्दी से चले जाओ। जाओ। रुको। चाबी वापस दो। वापस दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी मंगेतर के अलावा कोई और औरत हमारे घर की चाबी रखे। मुझे दो। नहीं। XICID, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, है ना? चाबी फेंक देना पसंद करोगे, लेकिन मुझे नहीं दोगे। तुम मेरे कौन होते हो जो मेरे घर की चाबी रखोगे? XICID, तुम्हें ऐसे ही बात करनी है ना? तुम क्या कर रहे हो? बस यह सिर्फ एक चाबी है। इसकी कोई कीमत नहीं। यह तुम्हारे घर की चाबी है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दो। यही तुम्हारा मकसद था, है ना? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। रुको। क्या तुम क्या चाल चल रहे हो? मेरा यह मतलब नहीं था। अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हें और क्या चाहिए? सिकली, तुम मुझे क्या समझते हो? बेशक एक खिलौना, और क्या हो सकता है? तुम बदमाश हो। अगर पसंद नहीं तो चले जाओ। श्रीमान श्रेया, मुझे और कैसे अपमानित करना चाहते हैं? बस करो। तुम भी नहीं चाहोगी कि यह हालत दूसरे मर्द देखें। नहीं चाहिए। श्रेया, तुम बिल्कुल नरम मत पड़ना। यह औरत सबसे बड़ी धोखेबाज है। तुम यहां क्यों आए? तुम्हारी चिंता ने सताया तो आ गया। बताओ, कल रात क्या हुआ था? बाहर खड़े होने की सजा क्यों मिली? मतलब? जब मैं आया था, यूशिंग बाहर खड़ी थी। बाहर धूप बहुत तेज है। सच में दिल कड़ा कर लिया तुमने अपनी प्यारी औरत को इतनी धूप में छोड़ दिया। अगर धूप में खड़ी होना चाहती है तो खड़ी रहे, मैंने जबरदस्ती तो नहीं की। बस फूली हुई बातें करो। बीमार पड़ गई तो दर्द तो तुम्हें ही होगा ना? तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है लगती है। कल रात की बात अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। अरे अरे अरे, तुम्हारी बारूद मुझ पर मत उड़ाओ। मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। यूशिंग के बिना खुद को देखो तो बिल्कुल बर्फीले पहाड़ जैसे लगते हो। क्या श्रेया भाई भी तुमसे मिलने से कतराने लगे? तुम्हारे साथ भी ऐसा दिन आएगा। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने की जल्दी नहीं है। मेरे और उसके बीच की समस्या तुम कभी नहीं थे। सच में? इतना बुरा हाल हो गया है, फिर भी इतना अकड़ रही हो। तुमने कल रात श्रेया भाई के साथ क्या किया? मत बताना कि यह श्रेया भाई के कपड़े हैं। यह उसी के कपड़े हैं। मेरे कैसे हो सकते हैं? आज मेरा मूड नहीं है तुमसे लड़ने का। चिनाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? किसका आदमी है यह तो पता नहीं। मेरे हिसाब से उसने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं होगा। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारी असलियत न पहचानने पर हंस रही हूँ। भले ही तुम श्रेया भाई के साथ रही हो, फिर क्या? अंत में उसके साथ रहने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। जल्द ही मैं असली श्रीमती श्रेया बन जाऊंगी। नामुमकिन। वह सिर्फ मुझ पर गुस्सा है अभी। वह वास्तव में तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या शर्त लगाएंगे? तुम क्या शर्त लगाना चाहते हो? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। तुम यहां कैसे आ गए?
क्या तुमने देखा? क्या देखा? कुछ नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गए? आंटी फैंग ने मुझे भेजा है, कहा कि हम शादी की तारीख तय करें ताकि आगे की प्रक्रिया की योजना बनाई जा सके। शादी की बातें तुम और मेरी माँ तय कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सीली भैया, क्या तुम सच में मुझसे शादी कर रहे हो? मैंने खबर सबको बता दी है, चिंता मत करो। चाहे यश या और मिंग परिवार के लिए ही क्यों न हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। धन्यवाद सीली भैया, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। शायद हम सबको इसे छोड़ देना चाहिए। लिनरान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीना बंद करो। लिनरान, तुम आखिरकार आ गए। तुमने बहुत पी लिया है। मैंने तुमसे कहा था, बिना वजह मुझे फोन मत करो। तुम्हारे स्वर से लगता है मैंने तुम्हारे किसी काम में बाधा डाल दी है। यूशिंग मेरे पास है, वो बहुत पी चुकी है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। यूशिंग अब तुम्हारी होगी। इसका क्या मतलब है? यूशिंग ने खुद सुना। सीली ने मुझसे शादी करने का वादा किया है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। नहीं तो वह इतनी नशे में नहीं होती, है ना? अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो गया? हमारा सहयोग यही समाप्त होता है। सहयोग खत्म हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। इस अच्छे अवसर को बेकार मत जाने दो, आज ही। तुम यूशिंग को अपना बना लो, फिर डर किस बात का कि वह तुम्हें छोड़ देगी। ये मेरा मामला है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या सहयोग? तुम यूशिंग को किसका बनाना चाहते हो? सोंग युआन फैन, तुम उसे कैसे जानते हो? क्या यूशिंग ने जो कहा वह सच है? क्या तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे? सीली भैया, मुझे समझाने दो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। बताओ, तुम सोंग युआन फैन के साथ क्या कर रहे हो? मेरे पीछे क्या किया? मुझे छोड़ दो। बताओ, वायुशिंग अभी कहाँ है? सॉन्ग यून फैन के द्वारा मेपल होटल ले जाया गया। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूं कि तुम थोड़ी देर और लेट आते तो वायुशिंग मेरी हो जाती। हिम्मत है तो मुझे मारो, नहीं तो मैं वायुशिंग को जरूर परेशान करूंगा। छोड़ूंगा नहीं, चैन से नहीं बैठूंगा। एक्साई सियाली ऐसे इंसान के लिए लड़ने लायक नहीं। एक्साई सियाली, मुझे ले चलो, मैं उसे और नहीं देखना चाहती। चलो, घर चलते हैं। पीछे देखो। एक्साई सियाली, होश में आओ। एक्साई सियाली, सॉन्ग यून फैन। क्या तब तक नहीं रुकोगे जब तक किसी की जान न चली जाए? वो शुरू से अंत तक मेरे खिलाफ था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जल्द ही मेरे हो जाओगे। तुम समझते हो मैं कैसी हूँ? क्या तुम्हारे साथ होते ही पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे लगी रहूंगी? सुन लो, मैं नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें बलात्कार का केस दर्ज कराऊंगी, तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। ठीक है, देखते हैं कि कुछ देर में भी तुम इतनी ही हिम्मत दिखाते हो या नहीं। बहुत अच्छा सॉन्ग यून फैन, मैं तुम्हें जाने देना चाहता था, लेकिन लगता है तुम खुद मौत को बुलावा दे रहे हो।
तुम? कैसे तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूं। चलो शादी कर लेते हैं। तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, वादा करो। नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी। नहीं। तो मैं लिनरन हूं। इतनी चोट लगी है, कहाँ जा रहे हो? जान की परवाह नहीं? मुझे वायुशिंग के पास जाना है। मुझे उसे कुछ बहुत जरूरी बताना है। वायु शेंग वह कैसी है? बोलो ना। वायु शेंग अभी भी बेहोश है। डॉक्टर ने कहा अगर आज वो नहीं उठी तो खतरा हो सकता है। वह किस कमरे में है? C1 5वां VIP। मुझे सब याद आ गया, वायुशिंग। मैं लिनरन हूं। तुमने मेरा इतना इंतजार किया। आंखें क्यों नहीं खोलती मुझे देखने के लिए? तुम तो वैसे ही हो जैसे पहले थे। रोने का तरीका बहुत बदसूरत है। तुम जाग गए। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं। अगर तुमने अभी भी मुझे नहीं छोड़ा तो मैं वाकई बेहोश हो जाऊंगा। तुमने अभी कहा कि तुम्हें याददाश्त वापस आ गई है। तुमने पहले कहा था अगर मैं तुम्हें भूल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगे। क्या यह बात गलत साबित हो सकती है? तुम आखिरकार वापस आ गए। लिनरान, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। तुम भूल गए कि अभी तुम मेरे मंगेतर हो। तुम ऐसा करके मेरे साथ न्याय कर रहे हो? यह मंगेतर का दर्जा कैसे मिला? तुम और मैं दोनों जानते हैं मैं इस शादी को तय कर सकता हूं और इसे रद्द भी कर सकता हूं। शीसी ली, तुम फिर से मुकर गए। तुम आखिर मुझे क्या समझते हो? और इस औरत के बारे में, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वह सिर्फ लिनरान नाम के इस आदमी से प्यार करती है। लेकिन मैं ही लिनरान हूं। तुम्हें सब कुछ याद आ गया? यह असंभव है। उस समय डॉक्टर ने कहा था कि याददाश्त वापस नहीं आएगी। वैसे सोंग युआन फान का शुक्रिया। सोंग युआन फान? इसका क्या मतलब है? सोंग युआन फान का शुक्रिया। उसने मेरे सिर के पीछे वार किया जिससे मुझे यह सब याद आ गया। मैं ही लिनरान हूं। मिस मेंग, मैंने पहले ही कहा था छीना हुआ कभी तुम्हारा नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि याददाश्त वापस आने के बाद लिनरान तुम्हारे इशारों पर नाचेगा? सपने मत देखो। यूशेंग, तुम ज्यादा खुश मत हो। भले ही सीली भाई को याददाश्त वापस आ गई हो, तुम्हें लगता है कि तुम साथ रह पाओगे? सपने मत देखो। लगता है तुम ही बेवकूफ बन रही हो। मैं अभी तुम्हें बता सकता हूं, याददाश्त वापस आने के बाद शीसी ली सिर्फ यूशेंग के साथ रहेगा। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। क्या सच में? मैं भी नहीं? तुम यहां कैसे आ गए? आंटी फैंग, मैं हूं। हर कोई मुझे आंटी फैंग नहीं कह सकता। आंटी फैंग। सीली भाई इस औरत के लिए फिर से शादी रद्द करना चाहते हैं। वह हिम्मत करे। मैंने कई बार कहा है, मैं कभी नहीं।
इस औरत को स्वीकार करूंगी। क्या तुम सच में उसके लिए ऐसा करोगे? बार बार मेरे खिलाफ जा रहे हो। माँ, तुम हमेशा मेरी शादी में दखल क्यों देती हो? मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। मुझे अपनी खुशी तय करने का अधिकार है। लेकिन तुम भूल गई हो, तुम्हारी खुशी की नींव शीजिया है। शीजिया के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। आंटी, आप गलत हैं। जब मैंने उसे पसंद किया था, वह शी सीली नहीं था। उस समय उसका नाम लिनरन था। तुम चुप रहो। क्या लिनरन, क्या नहीं। हमारी सीली का उससे कोई लेना देना नहीं है। माँ, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमेशा उससे उलझे रहते हो। 3 साल बाद भी तुम उसे भूल नहीं पाए। आंटी, मैं जानता हूँ कि मेरा परिवार बहुत अमीर नहीं है, लेकिन मैं और शी सीली सच्चे प्यार में हैं। सच्चा प्यार? तुम्हारा सच्चा प्यार कितने का है? मैं तुम्हें बता दूं, वह 1 पैसे का भी नहीं है। और जब मैं सीली से बात कर रही हूँ, तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। माँ, तुम्हें इतनी कड़वी बातें कहनी ही है? मैं सच कह रही हूँ। बिना पैसे के प्यार एक कमजोर इमारत की तरह है, जो हल्के से धक्के से गिर जाएगी। और शीजिया, तुम्हारे रिश्ते की मजबूत नींव है। आप हर बात में शीजिया का नाम लेती है। अगर शीजिया की पहचान मेरे प्यार की जंजीर बन जाए, तो मैं एक आम इंसान बनना पसंद करूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम इस औरत के लिए शीजिया से रिश्ता तोड़ना चाहते हो? हाँ, मुझे सिर्फ यू शेंग चाहिए, बाकी सब छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? क्या तुम्हारे दिल में यह औरत मुझसे और तुम्हारे पापा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम एक बात भूल गए। मैं सिर्फ 3 साल शीजिया में रहा हूं। शीजिया से पहले मैं लिनरन के नाम से जी रहा था, और लिनरन के साथ। सीली भाई, आप फांग आंटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह आपके भले के लिए ही तो कर रही हैं। मेरे भले के लिए मेरे प्यार का सम्मान करना जरूरी है। तुम इस औरत के लिए इतना आगे जा सकते हो? मैं अब पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, चाहे मैं लिनरन हूं या शी सीली, मैं यूशेंग के साथ रहूंगा। कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। मैं भी पूरी तरह से कह सकती हूँ कि यह असंभव है। आज मैं यहाँ अपना रुख स्पष्ट करने आई हूँ। शी परिवार इस औरत को कभी भी घर में दाखिल नहीं होने देगा। आंटी, आप मुझे जानती तक नहीं, फिर भी मुझे इतना नकार रही हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि मेरा परिवार आपके बराबर नहीं है? बिल्कुल सही। हमारा शी परिवार कभी भी तुम जैसी कंगाल औरत को। जब बात यहां तक पहुंची गई है, तो मान लो कि शी परिवार में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। सीली भैया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है शी परिवार का दरवाजा इतनी आसानी से आया जाया जा सकता है? सीली, यह क्या मतलब है? छोड़ो। क्या देख रहे हो? जल्दी से युवराज को ले जाकर कपड़े बदलवाओ। मेरी अनुमति के बिना वह शी परिवार से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकता। जी। मुझे छोड़ दो, माँ। हिलना मत। इस कार्ड में 1 करोड़ है। तुम और मेरा बेटा अब कभी नहीं हो सकते। इसे इन सालों की कमी का मुआवजा समझो। 1 करोड़। पता नहीं फांग आंटी ने क्या सोचकर तुम्हें 1 करोड़ दिया, लेकिन जब यह पैसा तुम्हें मिल ही गया है, इसे अपनी बिकवाली की कीमत समझ लो। वैसे भी तुमने सीली भैया की इतने साल सेवा तो की है। यहाँ रंडी बनकर भी सतीत्व का ढोंग मत करो। तुम्हारी उस दयनीय इज्जत को कोई अहमियत नहीं देता। तुम्हारा जन्म ही ऐसा है कि लोग तुम्हें नीचा समझेंगे। समझी? ये क्या हो रहा है? शी सीली कहाँ है? ये हालात कैसे बन गए? शी सीली को उसकी माँ शी परिवार वापस ले गई। क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? तुम्हारा मतलब फांग आंटी से? मुझे नहीं पता था ये मामला शी परिवार तक पहुंच जाएगा। मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूं? मैं और शी सीली अभी अभी एक दूसरे को पहचान पाए हैं। क्या हमें इसी तरह अलग हो जाना चाहिए? मैं यह नहीं मान सकती। तुम कह रही हो कि तुम और शी सीली ने एक दूसरे को पहचान लिया? वही लिन रैन है? उसके स्वभाव के हिसाब से जब उसे पता चलेगा कि वो लिन रैन है, तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। अभी केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। सीधे शी सीली से मिलना अब असंभव है, लेकिन मैं तुम्हें फांग आंटी से मिलवा सकता हूं। हालांकि सफलता तुम्हारे अपने हाथ में होगी। लेकिन तुम इस हालत में हो,
मैं तुम्हें शीजिया कैसे ले जाऊं? मैं ठीक हूं। मेरी भावनाएं उसके लिए मेरे दर्द से भी ज्यादा है। माँ दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम बाहर हो। पहले मुझे बाहर निकालो, हम बाहर बात करेंगे। इस ख्याल को छोड़ दो जब तक तुम नाना से शादी नहीं करते, वरना मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी। मैंने कहा था कि मैं और मिंग नाना शादी नहीं करेंगे। नाना में क्या कमी है जो तुम बार बार उसे नीचा दिखाते हो? याद रखो, यह शादी का वादा तुमने खुद किया था। माँ, मैं 2 शब्दों में तुम्हें समझा नहीं सकता। नाना अच्छी लड़की नहीं है। यह बात हम बाहर जाकर करेंगे। लगता है तुम उस यू शेंग नाम की औरत के चक्कर में फंस गए हो। अब तुम मेरी बात भी नहीं सुनते। माँ, मुझे बाहर निकालो, हम बाहर बात करेंगे, ठीक है? महोदया, गुचेन वापस आ गया है और एक औरत को भी साथ लाया है। माँ, क्या गुचेन आया है? औरत। हिम्मत बढ़ गई है, मेरे सामने लाने की हिम्मत कर रहा है। आंटी, उसे मत डांटो, मैंने उसे मुझे लाने के लिए कहा था। अब और इंतजार नहीं, आज ही सारी बातें साफ कर देते हैं। दरअसल मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बल्कि मैं तुम्हारी प्रशंसा भी करती हूँ। पहले जब कोई उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरे बेटे के लिए 3 साल इंतजार किया, यहाँ तक कि उसका याददाश्त खोने के बाद भी नहीं छोड़ा, और अब यहाँ आने की हिम्मत की। आपको पता है तो फिर क्यों? तुम पूछना चाहती हो कि मैं क्यों विरोध कर रही हूँ तुम दोनों के साथ होने का? हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि आप मुझे नीचा समझती हैं। अगर आप नहीं समझती तो फिर क्यों नहीं मानती कि मैं उसके साथ रहूं? तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम आज मेरी मंजूरी मांगने आई हो, तुम दोनों के बारे में। हाँ, बस आप हाँ कह दें और मेरे और शीसी ली के बीच कोई समस्या नहीं रहेगी। सच में अनुभवहीन युवा हो तुम। इतनी मासूमियत से हंसी आती है। चली जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। माँ, मुझे बाहर निकालो। मैं हार नहीं मानूंगी। अगर आपने मुझे एक्साई सियाली से मिलने नहीं दिया तो मैं आपके घर के बाहर तब तक घुटने टेकूंगी जब तक आप मान नहीं जाते। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या हाल है? उससे मिल पाई? तो चलो पहले वापस चलते हैं, वापस जाकर कोई उपाय सोचते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? मैंने अभी अंदर कहा था, अगर मुझे एक्साई सियाली से मिलने नहीं दिया तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मैंने फैसला कर लिया है। तुम यहाँ 3 दिन भी घुटने टेक लो, मैं तुम्हारी मांग नहीं मानूंगी। तुम वापस जाओ। कृपया करके मुझे उससे एक बार मिलने दो। तुम्हें लगता है कि मैं एक औरत होकर एक्साई परिवार के वारिस का फैसला कर सकती हूँ? यह सब उसके पिता का इरादा है। चेयरमैन एक्साई। हाँ, सीआईडी के पिता तुम्हारे साथ रहने की इजाजत नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगता है, जिस व्यक्ति ने एक्साई परिवार को इस मुकाम तक पहुंचाया, वह कैसा इंसान होगा? और जब उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा, वह तुम्हारे साथ क्या करेगा? आपका यह क्या मतलब है? वह किसी भी हद तक जाकर तुम्हें अलग कर देगा। पहला निशाना तुम होगी। क्या तुम फिर भी सीआईली के पास रहना चाहोगी? जब तक वह मुझसे प्यार करता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उठो, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। माँ, आप वायुशिंग को क्यों ले आई? तुम इतने बुरे हालात में क्यों हो? बेवकूफ लड़के, तुम एक साथ इतने सवाल पूछ रहे हो, मैं किसका जवाब दूं? यह सब क्या हो रहा है? क्या माँ ने तुम्हें ऐसा किया? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। आंटी का इसमें कोई हाथ नहीं। उन्होंने मुझे तुमसे मिलने दिया, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। माँ,
आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आप मुझे और वायु सिंह को साथ रहने की इजाजत नहीं दे रही थी? अब क्यों मान गई? मैंने तुम दोनों को साथ रहने की इजाजत नहीं दी है। मैं सिर्फ उसके जिद्दीपन से प्रभावित हुई हूँ। तुम्हें एक बार मिलवा दिया। तो क्या मैं आपको हमेशा प्रभावित कर सकती हूँ ताकि हम हमेशा साथ रह सकें? यह बात तुम्हें अपने पिता से कहनी होगी। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें मजबूर नहीं करूं मैग्नाना से शादी करने के लिए। और तुम्हारा उसके साथ सगाई भी टूट सकती है। धन्यवाद माँ। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई है। तुम्हें पिताजी का स्वभाव पता है। चाहे मेघनाना न हो तो लिन नाना या ली नाना होगी। तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है। माँ आप चिंता न करें, मैं वह नहीं होने दूंगा जिसकी आपको चिंता है। बेहतर होगा ऐसा ही। इतनी आसानी से मुझे ठुकरा दिया। यह सब तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। लगता है उस व्यक्ति का काम गया। मेघनाना, तुम बेकार हो। एक औरत को भी नहीं संभाल सकते। तुमने शेंग शेंग के साथ क्या किया? वह गायब हो गई है। मुमकिन नहीं। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? अच्छा हुआ तुम पूरी तरह मूर्ख नहीं हो। लेकिन आगे क्या होगा कौन कह सकता है। क्या तुम शेंग शेंग के साथ क्या करना चाहते हो? सब तुम्हारी वजह से। सोचा नहीं था इतनी छोटी सी बात भी गड़बड़ा जाएगी। मुझे खुद ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। शी चीली मेरे हाथ से यू शेंग को पहली बार बचा लेगा तो दूसरी बार भी बचा लेगा। तब तुम्हारी हालत मुझसे भी बदतर होगी। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। वैसे भी चीली भाई को अब हमारी साजिश के बारे में पता चल गया है। अब तो मैं पूरी तरह आगे बढ़ूंगा। तुम दोनों तो बड़े रोमांटिक हो। अगर मैं न होता तुम्हें ये अच्छा जीवन कहाँ मिलता। ठीक है, तुम्हारा योगदान नहीं भूलूंगा। पहले तुमने होटल से क्या हाल है? अरे हाँ, पिछले दिनों तुम लोगों का मामला बहुत हंगामा हुआ था। मैं कहने का मौका ही नहीं मिला। सोंग युआन फैन गायब हो गया है। क्या? अच्छा खासा आदमी गायब कैसे हो गया? क्या हमसे डरकर छुप गया है बाद में हिसाब चुकता करने से? तुम्हारे प्रति उसका जुनून देखते हुए जानकर कि तुम्हें चोट लगी, वह जरूर पता लगाएगा। तुम्हारे कहने के अनुसार उसे ले जाने वाला कौन हो सकता है? मेघनाना। मेघनाना ने ऐसा क्यों किया? सोंग युआन फैन को ले जाने के लिए एक ही मकसद है, मुझसे निपटना। तुम्हारी हिम्मत। अगर तुमने वायुशेन को हाथ लगाया मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। मुझे नहीं पता वायुशेन में ऐसा क्या खास है। तुम लोग एक तो नहीं सभी उससे इतना प्यार करते हो। तुम जानने के लायक नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो एक्साई सियाली तुम जैसी औरत से कभी प्यार नहीं करेगा। तुम चुप रहो। मैं सोच रहा था कि तुम उसे खत्म कर दोगे, लेकिन अब लगता है मैं गलत था। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बेशक मैं उसे याद कर रहा हूँ। तुम वापस आओ, मुझे छोड़ दो, वापस आओ। मेघनाना, जाने मत दो। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मेघनाना। शेंग शेंग, तुम चिंता मत करो। इस दुनिया में मेरे अलावा कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी क्यों होती है? तुम्हारे लिए हमेशा कोई ना कोई मर्द क्यों खड़ा होता है? तुम पागल हो, तुम हत्या कर रहे हो। यह तुमने मुझे पागल बना दिया। बस थोड़ा सा और मैं सियाली भैया से शादी कर लेती। तुमने मेरी हर चीज क्यों छीन ली? एक्साई सियाली मेरा था। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे ही एक्साई परिवार ने मान्यता दी है। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दो। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ शादी का वादा किया था वायु सिंह से नाराजगी में, लेकिन यह हत्या का कारण नहीं बन सकता। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूँ। यह आदमी बहुत दयनीय है। जानता है तुम उसे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम्हारी हर चोट को सह रहा है। इस बार उसने वायु सिंह के लिए खुद को बलिदान कर दिया। मैं उसका आभारी हूं, लेकिन यह माफ नहीं कर सकता। उसने वायु सिंह को जो चोट पहुंचाई। सुन रहे हो?
सॉन्ग युआन फैन, तुमने उसके लिए जो कुछ किया उसे कोई अहमियत नहीं है। बस शेंग शेंग सुरक्षित रहे, ये सब कुछ इसके लायक है। तुम सच में बहुत नीच हो, तुमने उसके लिए इतना कुछ किया। क्या उसने तुम्हारी एक भी तारीफ की है? लेकिन सीआईडी भैया, तुम्हें बहुत अफसोस होगा, क्या मतलब? क्योंकि वायुशेंग को बचाने वाला तुम नहीं थे। क्या तुम्हें लगता है कि युशेंग आगे चलकर सोंग युआन फान को कभी नहीं भूल पाएगा? मैं अभी तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, मैं नहीं भूलूंगा। शेंग शेंग, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मेरे साथ पहले क्या किया था? मैं सिर्फ तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। क्या मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाला तुम नहीं हो? मैंने तुम्हें भाई समझा और तुमने दूसरों के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, मुझे फंसाया, मजबूर किया, यहाँ तक कि मेरे शरीर पर यह चोट भी तुम्हारे हाथों लगी है। क्या यही है वह जिसे तुम कहते हो मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते? थोड़ी देर में कोई तुम्हें अस्पताल ले जाएगा। बाकी सब बातें बाद में निपटा लेंगे जब सब खत्म हो जाएगा। अब डर लग रहा है, शायद बहुत देर हो चुकी है। थोड़ी देर में कोई तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। सीली, चलो हम चलते हैं। घुटने टेको। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया है जिसकी वजह से मैं अभी आया हूं। और मुझे देखा। मेंग परिवार के साथ शादी का वादा क्या बात है? आपको पता ही है, फिर क्यों पूछ रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेंग नाना में क्या खराबी है? उसके पिता अब नहीं रहे। अगर तुम शादी कर लो तो पूरा मेंग परिवार तुम्हारे हाथ में होगा। मुझे वह पसंद नहीं है। तुम्हें वो पसंद नहीं है या तुम्हें मेरे द्वारा दी गई हर चीज पसंद नहीं है? अगर मुझे चुनने का मौका मिलता तो 3 साल पहले। मैं कभी भी शे परिवार के साथ नहीं आता ये 3 साल। क्या आपने मुझे बेटा समझा या अपना कठपुतली? तुम ये सब कर रहे हो, क्या ये सब मेरे लिए ही है? क्या मैं तुम्हारा भला नहीं चाहता? क्या अब तुम संतुष्ट हो? अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं ताकि आपकी आंखों के सामने न रहूं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कुछ ख्याल मत रखो, वरना तुम्हारे और उस औरत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें एक और व्यक्ति दिखाऊंगा, लेकिन वह तुमसे भी ज्यादा क्रूर होगा। आखिरकार वह तुम्हारा अपना खून है। अभी तक अंक नहीं आए हैं और तुम अपने बाप से लड़ने लगे हो, तो मैं तुम्हें खुद सिखाता हूं। बताओ क्या बात है? मैं अभी आता हूं। उसके एक बाल को भी हाथ न लगाना। तुम लोग कौन हो? चेयरमैन ने कहा है तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। जब तुम्हें छोड़ने का समय आएगा तब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। चेयरमैन, तुम लोग चेयरमैन शी के आदमी हो। युवराज, हमें मुश्किल में न डालो। वायुशेंग कहा है। मैं उसे देखना चाहता हूं। मेरी सहन शक्ति को चुनौती मत दो। तुम्हारी सहन शक्ति को चुनौती दे दी तो क्या होगा? मैं वापस आ गया हूं, उसे छोड़ दो। बस तुम उससे ब्रेकअप करने का वादा करो, मैं तुरंत उसे छोड़ दूंगा। पापा, मुझे मजबूर मत करो। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं तो मेरी शर्त मान लो। मैं समझ नहीं पा रहा, शी परिवार की हैसियत और प्रतिष्ठा के साथ क्या मुझे बलिदान करके शादी करनी पड़ेगी? तुम क्या जानो, हमारे जैसे परिवारों में शादी सबसे बुनियादी चीज है। यही वजह है कि तुमने मुझे वापस बुलाया है ना? मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैं उसे जरूर ले जाऊंगा। और शादी की बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। वाह, तुम सच में मेरे बेटे हो, बहुत सख्त हो। पापा, तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? तुम्हारी ये जान मैंने दी है, तुम्हारी हर चीज मैंने दी है, और अब तुम एक औरत के लिए मेरे खिलाफ खड़े हो। क्या उस औरत ने तुम्हें भड़काया है? कैसे कोई नहीं। उस औरत ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू कर दिया है? आओ, उस औरत की जीभ काट दो।
देखते हैं अब वो मेरे बेटे को कैसे बहकाएगी। हाँ, पापा, मैं विनती करता हूं, उसे चोट मत पहुंचाओ। मैं ब्रेकअप का वादा करता हूं। अगर पहले ही मान जाते तो ऐसा ना होता। गलती करने पर सजा मिलती है, शी परिवार का नियम। तुम्हें याद होगा ना? युवराज, माफ करना। तुम मेरे बेटे हो। मैं जो दूं तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मैं जिस औरत से तुम्हारी शादी करवाऊं, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हें उसकी बारात घर लानी ही पड़ेगी। अब क्या तुम उसे छोड़ दोगे? बिल्कुल, मेरी शर्त याद रखना, नहीं तो तुम उसे इस बार बचा लोगे। मालिक उसे ले आए हैं। एक्साई सियाली, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हें बोझ बना दिया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। उसने मुझे पकड़ने के लिए इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे छोड़ दिया। तुमने उससे क्या वादा किया था? तुमसे अलग होने का? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ चाहता था कि वह तुम्हें छोड़ दे। बस उसे बेवकूफ बनाया था। फिर हम क्या करें? तुम डर रहे हो? तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें जरूर सुरक्षित रखूंगा। ऐसी बात दोबारा नहीं होगी। हाँ, लगता है इंतजार नहीं कर सकते। मुझे पहले ही कार्रवाई करनी होगी। अब प्रपोज करने का समय आ गया है। आओ, बैठो। पता नहीं श्रीमान श्याम आज मुझे क्यों बुलाया है। कहीं फिर से अपहरण तो नहीं? मैंने तुम्हें कम आका था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है। तुम असल में क्या कहना चाहते हो? मेरे बेटे से अलग हो जाओ। कीमत तुम तय करो। सच में श्याम परिवार वाले हो, हर बात पैसे से हल करने की कोशिश। बस अफसोस है कि आपको निराश करना पड़ेगा। अच्छा, बहादुरी की बात है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिनरान का क्या? क्या मतलब? अचानक लिनरान का नाम क्यों लिया? तुम हो, यह सब तुम्हारी साजिश है। हाँ, मैं ही हूं। तो तुमने उसके साथ क्या किया? बेशक लिनरान को इस दुनिया से गायब कर दिया। आखिरकार मुझे झीसीली चाहिए, लिनरान नहीं। तुमने ही दुर्घटना की साजिश रची और उसे वहां से ले गए। तुम्हें डर नहीं लगता कि उसे कुछ हो जाएगा? क्या लिन वाकई इस दुर्घटना में है? जब मैंने ये करने की हिम्मत की तो यही साबित होता है कि मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था। भगवान भी मेरी मदद कर रहा था। जागने के बाद उसे याददाश्त खो गई। अब समझ आया। जिसने हमें 3 साल तक अलग रखा, वह तुम हो। बस अगर तुम जीसीली को नहीं चाहती फिर से मुसीबत में डालना, तो तुरंत उससे अलग हो जाओ। क्या मतलब? तुम उसके साथ फिर कुछ करोगे? तुम सच में पागल हो। चिंता मत करो, मैंने उसे 3 साल पाला है। अब पहले जैसा नहीं है। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन उसे भेज दूंगी। मैं अभी भी दिल से कठोर हो सकता हूं। तुम उसे कहां भेजने वाले हो? ये तुम पर निर्भर करता है। मुझे पता है तुम्हें पैसों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उसे बहुत दूर भेज दूंगा। इतना दूर कि तुम दोनों का जीवन भर मिलना नामुमकिन हो जाए। नहीं। तो अभी उससे ब्रेकअप करो, मेरे सामने।
फोन पर उसे बता दो कि तुम उसे छोड़ रही हो, उसे तुमसे नफरत हो जाए। तुम दोनों इस जन्म में फिर कभी नहीं मिल पाओगे। हमें अलग करने के लिए तुम इस हद तक जा सकते हो। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, ये सब तुम्हारी अपनी पसंद है। ठीक है, मैं समझ गई। मैं उससे ब्रेक अप करती हूँ। हेलो। शश स्टिली, हमारा ब्रेक अप हो गया है। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही, बल्कि मेरी श्रीमती शश होगी। मेरा मतलब है, अरे यह जरूर गुचेन वो बड़मुहा। तुम्हें बता दिया ना। यूशेंग, अभी आओ मेरे पास, ठीक है? ठीक है। मैं उससे मिलकर साफ साफ बात करना चाहती हूँ। चेयरमैन शश, आप इनकार तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, जब तक नतीजा वही हो जो मैं चाहता हूं। प्रक्रिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको। चेयरमैन शश, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हें देना चाहिए। मैं कंजूसी नहीं करूंगा। तुम ले लो तो मुझे सुकून मिलेगा। तुम यूशेंग, दरवाजा खोलो। तुम्हें और कुछ कहना है? हम एक बार में सब खत्म कर लेते हैं। भविष्य में कोई परेशानी नहीं। अभी सिर्फ हम दोनों हैं, मुझे सच बताओ। अभी जो कुछ हुआ वह सब तुमने मुझे धोखा दिया था, है ना? यह सब मेरे पापा की चाल थी, है ना? तुम जानते हो, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। हमारे इतने सालों के रिश्ते क्यों? मुझे एक सही स्पष्टीकरण दो। बस दिखावा था। इस पूरे समय मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे पापा ने मुझे उठाया था, मैं कितना डर गया था। इस पूरे समय तुम्हारे साथ रहकर मुझे सिर्फ बेचैनी और दर्द मिला है। अब सिर्फ तुमसे दूर ही नहीं, एक बड़ी रकम भी मिलेगी। मैं क्यों नहीं मानूंगा? बेचैनी और दर्द। है ना? अब सोचो, सॉन्ग यून फैन भी तुमसे बेहतर था मेरे लिए। आखिरकार वह मेरे लिए अस्पताल में पड़ा है। चुप रहो। मेरे सामने उस आदमी का नाम मत लो। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो नाम लूंगा, सॉन्ग यून फैन। अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो इतना रो क्यों रहे हो? यहां कुछ ऐसा हुआ है जो मैं नहीं जानता। वायु शेंग, मेरा इंतजार करो। पापा, आपने वायु शेंग से क्या कहा? क्या उसने तुमसे शिकायत की? नहीं। वो अपने वादे पर कायम रही। पापा, आप हमें क्यों अलग करना चाहते हैं? मेरी क्षमता से शादी के बिना भी मैं एक्सआई परिवार को और ऊपर ले जा सकता हूं। चूंकि तुमने ब्रेकअप कर लिया है, तो और मुसीबत मत खड़ी करो। पापा, मैं वायु शेंग के बिना नहीं रह सकता। मेरे बेटे को उसके प्यार को छोड़ने के लिए कहना। सपना देख रहे हो? बेटा उठो। तुम पागल हो गए हो। तुम जानते हो कि हमारे तलाक से एक्साई परिवार को कितना बड़ा संकट आएगा? एक्साई परिवार, फिर से एक्साई परिवार, इस कमीने एक्साई परिवार की वजह से क्या मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बंदी रहेगी? तुम्हारा तलाक सिर्फ बेटे की वजह से है? ठीक है, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा, ठीक है? लेकिन उसका और वायुशेंग का क्या? ओह, शादी होगी। पापा, क्या आप सच में मान गए? ये मत सोचो कि मैं उसे मानता हूं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे जिंदगी भर नफरत करो।
लिन रैन, तुम आखिरकार लौट आए। मैं लौट आया हूँ।